नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 13 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली की इस खास चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम हीरे समान बच्चों को सदा चमकता हुआ बेदाग रहने का एक बहुत गहरा राज बताया है। ओम शांति। ऐसा लगता है जैसे बाबा बहुत प्यार से हमें देख रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे हम अपनी असली चमक, वो हीरे वाली चमक बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल, और बाबा का इशारा बहुत स्पष्ट है कि भाई कभी कभी अनजाने में ही हम अपनी इस हीरे जैसी चमक पर धूल या दाग लगा बैठते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। जी, बाबा ने इसके दो मुख्य कारण चिन्हित किए हैं, बताए हैं। पहला है परदर्शन। परदर्शन, हाँ, यानी दूसरों को देखना, उनकी कमियों या बातों पर ध्यान देना। और दूसरा है परचिंतन। परचिंतन मतलब दूसरों के बारे में सोचना। हाँ, दूसरों के बारे में सोचना, जिसमें अक्सर वो व्यर्थ की बातें भी शामिल हो जाती हैं। बाबा कहते हैं कि यही दो आदतें हैं जो दूसरों के संग के रंग में आकर हमारे स्वच्छ अमूल्य जीवन को मतलब मैला कर देती है। ओह, ये परदर्शन और परचिंतन का प्रभाव, ये तो वाकई गहरा हो सकता है। बहुत गहरा। बाबा ने इसे समझाने के लिए रामायण का उदाहरण भी दिया है ना, वो सीता माता वाला। हाँ, बिल्कुल। कैसे सीता माता मर्यादा की लकीर लांघने के कारण वो शोक वाटिका में पहुंच गईं। तो बाबा कह रहे हैं ये एक तरह से फरियाद का रूप बन जाता है, शिकायतें करने का। सही बात। जबकि हमें रहना है याद के रूप में, मतलब स्वचिंतन में स्थित रहना है, अपने अंदर देखना है। जैसे गीता ज्ञान भी तो यही सिखाता है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण करना और नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। मोह से मुक्त होकर अपनी असली पहचान, अपनी स्मृति में रहना। हाँ, और ये जो स्वचिंतन है ना, ये हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की हिम्मत देता है, शक्ति देता है, न कि उन्हें छिपाने की। अच्छा। बाबा ने ध्यान दिलाया कि अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी कमजोरी को ढकने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ने लगते हैं, और यहीं से फिर वो परदर्शन और परचिंतन की कहानी वो लंबी हो जाती है। ये बात तो है। जबकि लक्ष्य तो सदा बेदाग, चमकता हुआ अमूल्य हीरा बनने का है। तो इसके लिए इन दो बातों से, परदर्शन और परचिंतन, इनसे खुद को बचा कर रखना ये बहुत जरूरी है। ये बाबा की तरफ से एक बहुत मतलब स्नेह भरी सावधानी है। तो आज बाबा का विशेष स्नेह भरा आह्वान है कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बने, अपनी उड़ती कला का पुरुषार्थ करे और समय से पहले नंबर 1। हाँ, नंबर 1 बेदाग हीरा बन जाए। बाबा चाहते हैं कि हम सिर्फ मधुबन जाकर आने का अनुभव न सुनाएं, बल्कि वहां से कुछ बन करके आएं। सही कहा, बनना ही असली मेला मनाना है। बिल्कुल, ये सुन के सच में एक नया जोश और एक नया उद्देश्य महसूस होता है ना, निश्चित रूप से। और इस बनने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर युक्तियां भी दी हैं। पहली, कि अपनी बुद्धि को सब तरफ के संबंधों से समेटकर एक बाप से जोड़ना। सिर्फ एक बाप से? हाँ, इससे क्या होगा, बुद्धि भटकेगी नहीं तो जैसा बाबा ने कहा, याद में बैठेंगे और याद किसकी आएगी, बच्चों की, धन संपत्ति की या किसी और चीज की। दूसरी युक्ति है सर्व खजानों से भरपूर रहना, खासकर शक्तियों से, क्योंकि जब अंदर खालीपन होता है ना, तभी क्रोध या मोह जैसी हलचल पैदा होती है। भरपूर आत्मा वो शांत रहती है। ये भरपूरता का विचार, ये तो बहुत शक्तिशाली है। और बाबा ने सुरक्षा के लिए वो याद और सेवा के डबल लॉक की बात भी की है। क्या आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। देखिए, याद यानी परमात्मा की स्नेह भरी स्मृति, और सेवा यानी निस्वार्थ भाव से दूसरों को ज्ञान या सुख देना। हाँ। बाबा कहते हैं ये दोनों मिलकर एक डबल लॉक की तरह काम करते हैं। एक ताला नहीं, दो ताले। डबल लॉक। जी, जो हमें माया या कहें कि नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रखते हैं। जब हम स्मृति में रहते हैं तो शक्तिशाली बनते हैं। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। वाह। और सेवा हमें व्यस्त और सकारात्मक रखती है। राइट। ये दोनों मिलकर हमें बाहरी प्रभावों से बचाते हैं, एकदम सेफ। समझ गए। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच हो गया। बिल्कुल। और बाबा ने आत्मसम्मान पर भी जोर दिया है, स्वयं को सदा पूज्य आत्मा अनुभव करना। ये कैसे करें? हाँ, जैसे मूर्ति ऊंचे आसन पर विराजमान रहती है ना, वैसे ही हमें अपनी ऊंची आत्मिक स्थिति में टिके रहना है, अपना रिगार्ड रखना है, खुद का सम्मान करना है, तभी दूसरों से स्वतः रिगार्ड मिलेगा। अपना रिगार्ड रखेंगे तो स्वतः रिगार्ड मिलेगा। ये कितनी सुंदर और गहरी बात है। हाँ, और इसी से जुड़ा है सेकंड में मर्जीवा बनना।
सेकंड में मर जीवा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पुरानी आदतों, व्यर्थ संकल्पों और विकारों को एक झटके से, बाबा ने शब्द यूज किया है, झाटों को बंद छोड़ देना। धीरे धीरे नहीं, एक झटके में। अच्छा, इंस्टेंट। हाँ, ये एक निर्णय की बात है। अपनी पुरानी दुनिया से एक सेकंड में मरकर नई दुनिया में जन्म लेना। अरे वाह। अच्छा, बाबा ने फिर मनसा सेवा पर भी विशेष बल दिया है। वाचा सेवा यानी बोलकर ज्ञान देना, वो तो हम करते ही हैं, पर ये मनसा सेवा का क्या महत्व है? मनसा सेवा यानी अपने शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों से विश्व की सेवा करना। संकल्पों से सेवा? जी, बाबा कहते हैं कि वाचा सेवा के साथ साथ जब मनसा सेवा जुड़ेगी, मतलब हमारे वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव और पावरफुल होंगे, तो शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अच्छा। जहाँ शांति सागर बाप के बच्चे रहते हैं, वो स्थान ऐसा अनुभव हो जैसे शांति कुंड है। शांति कुंड? हाँ, जैसे रेगिस्तान में प्यासे पानी की ओर भागते हैं ना, वैसे ही अशांत दुनिया शांति पाने के लिए ऐसे स्थानों की ओर, ऐसे लोगों की ओर आकर्षित हो। हमारे शुद्ध वाइब्रेशंस वो खुद ही सेवा करेंगे। वाह, यानी हमारे विचार भी सेवा कर सकते हैं। ये तो कमाल है। बिल्कुल। और अंत में बाबा ने एक बहुत प्यारा महावाक्य दिया, मैं शिव शक्ति हूँ, बाप मेरा और मैं बाप की। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली स्मृति है। ये स्मृति सदा उमंग उत्साह दिलाएगी और कभी दिल शिकस्त नहीं होने देगी। ये तो जैसे हर मुश्किल का सामना करने की एक संजीवनी बूटी है। बिल्कुल। ये स्मृति हमें अपनी दिव्यता और परमात्मा से हमारे अटूट संबंध की याद दिलाती है, जिससे आत्मबल वो हमेशा बना रहता है। तो आज की इस गहरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि हम अपने जीवन में याद और सेवा के इस डबल लॉक को कितना मजबूत कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और क्या हम अपने आसपास, अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र में उस शांति कुंड का अनुभव करा पा रहे हैं जिसकी दुनिया को आज शायद सबसे ज्यादा जरूरत है? इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ बाप दादा का सभी उड़ती कला के पुरुषार्थी बच्चों को, एक बाप के रंग में रंगी हुई आत्माओं को और समय से पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाली उन विशेष आत्माओं को जो बाबा के दिल के करीब हैं, बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।